बिंदास भोजपुरिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। मैं गायक कलाकार संजीव यादव और यूट्यूब पे लोग मुझे संजीव रैपर के नाम से जानते हैं। हम आप लोगों के बीच एक नया कंटेंट, एक कुछ अलग थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं और हम उसमें हम दोनों भाई मिल करके काम कर रहे हैं कंटेंट में। और एक अलग मैटर हम लोग लेकर के आ रहे हैं, जो कि अभी भोजपुरी में जितने मोस्टली कंटेंट बनते हैं तो उसमें क्या होता है कि गर्लफ्रेंड को लेकर के जितने भी मैटर, अभी भी जितने A to Z मैटर देखेंगे तो सारे गर्लफ्रेंड से रिलेटेड हैं। तो हम लोग जो है मैटर लेकर के आ रहे हैं भाई, एक पति पत्नी का भी प्यार होता है, हम उस गाने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई होप आप उस गाने को खूब प्यार और आशीर्वाद देंगे। और शायद भोजपुरी का ये पहला कंटेंट होगा। ये मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत बड़ा बजट का हमने कंटेंट बनाया, बट ये है कि ये आप उस गाने को देखेंगे तो आपको एक स्टोरी मिलेगी 3-3.5 मिनट के गाने में। और वो ऐसा गाना होगा जो भोजपुरी का पहला गाना होगा जो मुंबई की लोकल ट्रेन में शूट हुआ है, मुंबई के मरीन ड्राइव पे शूट हुआ है और गेटवे पर शूट हुआ है, जिसमें हम दोनों भाई ने काम किया हुआ है। बताइए अपने बारे में। नमस्कार, मैं मनोज सिंह। बिंदास भोजपुरिया देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम। मनोज भैया, मजा आया आपको गाना शूट करने में? गाना शूट करने में भी मज़ा आया और उसमें एक्ट करने में भी बहुत मज़ा आया। इतना मज़ा आया कि आप लोग अगर देखेंगे ना बहुत खुश होंगे। एक अलग ही एक ट्विस्ट आप लोग को मिलेगा। और एक्चुअली सर कंटेंट वो ऐसा है, हमने 3 मिनट के गाने में एक समझ लीजिए उस गाने को शूट करने के लिए हमने 6 महीने लगाया है। अरे बाप रे, ये बात है। हाँ। इतना वक्त क्यों लग गया? इतना वक्त इसलिए हमने जो है सर नेचुरल लुक लेने के लिए एक दाढ़ी बढ़ाई है, फिर उसके बाद वो गेटअप पे शूट किया, फिर दाढ़ी निकाल करके उस तरह गेटअप पे शूट किया। और जो एक स्टोरी होती है, स्टोरी को सजाने के लिए हमने जो है ये सारे काम किए हैं। क्योंकि हम सोचते हैं जैसे सर बाकी कंटेंट तो हम रेगुलर करते ही रहते हैं, 1-2 कंटेंट साल भर में कुछ ऐसा दें जो कि थोड़ा अलग लगे। और इसलिए हमने जो है इतना टाइम लगाया उस गाने में। तो अब हम वो गाना सुन लेते हैं। ज्यादा इंतजार ना करते हुए, मैं बड़ा बेसब्रा आदमी हूँ, तो गाना सुनाइए जरा। हाँ, एक्चुअली सर बहुत ही प्यारा कंटेंट है, एक हस्बैंड वाइफ का प्यार है। और तो हस्बैंड का जो एक गाना है कि सोनी सोनी कही के तारो वे हमर जिया हो बाड़ू कहाँ, कि सोनी सोनी कही के तारो वे हमर जिया हो बाड़ू कहाँ, तोहे खोजे तोहर पिया हो बाड़ू कहाँ। यही कंटेंट है सर, मुखड़ा है कंटेंट का। शानदार शानदार। इसमें रैप पार्ट जो है, अगर रैप है इसमें? नहीं सर, एक्चुअली ये लोकगीत है। अच्छा, मेरा एक्चुअली नाम जो है सर संजीव रैपर, इसलिए हमें लगता है कि हर एक में रैप ही होगा। नहीं, एक्चुअली क्या है सर कि नाम मैं जब भी आया स्टार्टअप में तो मुझे मुझे ये तो पता नहीं था कहाँ काम करना है, तो मुझे मिला जो भी तो हम करते गए। तो दिलीप गुलाटी सर एक हैं, जहाँ जानते होंगे सर आप, तो दिलीप गुलाटी जी ने, मेरा नाम संजीव यादव था, तो वो बोले यार भैया टाइप का नाम लगता है, तुम हिंदी गाना कर रहे हो, हिंदी गाने में मैं रैप गाता था, तो बोले कि संजीव रैपर डाल दो। तो उसी से ही मेरा जो है नाम पड़ा, तब से संजीव रैपर हो गया। हाँ, संजीव रैपर हो गया। मनोज भैया, लोकल ट्रेन में शूट करने में कोई दिक्कत आई? बड़ा वक्त लगा दिया आप लोगों ने, 6 महीना बहुत लंबा वक्त होता है। नहीं, थोड़ा थोड़ा तो आती थी, पब्लिक है, सब कुछ है। तो हम लोग कभी कभी ऐसा होता था कि ट्रेन आती थी तो भीड़ ज़्यादा हो जाती थी, तो हम लोग अपने शूट को रोक देते थे। ऐसे थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती रहती थी, तो हम लोग आपस में मैनेज कर लेते थे। हम लोग सर ऐसे मैनेज करते थे, एक स्टेशन से बैठे फिर वो दूसरे स्टेशन के बीच में, मोस्टली जैसे अगर आप 10 बजे के बाद ट्रेन में जाते हैं लोकल ट्रेन में, तो मुंबई सेंट्रल के बाद चर्च गेट तक ट्रेन पूरी खाली रहती है। तो उस बीच में हम लोग दरमियान गाने को शूट करते थे और हम पूरा हर एक तरह से गोरिल्ला शूट एक तरह से जो बोला जाता है, अच्छा, शूट के लिए। बेसिकली आइडिया कहाँ से आया कि भाई ऐसा भी कोई गाना शूट हो सकता है? बेसिकली आइडिया इसलिए ऐसा आया सर दिमाग में हम लोगों के कि हम लोग देख रहे थे ऐसा, तो मैं बहुत बड़ा कंटेंट मतलब नहीं बनाने का मतलब ये सोच सकता कि मैं बहुत बड़ी फिल्म बना रहा हूँ, लेकिन हाँ हम सोच रहे थे 3 मिनट का हम गाना ऐसा कंटेंट दिखाएं जो सबको अलग दिखे। तो उस अलग करने के चक्कर में हम लोग एक स्टोरी बनाया हमने, और उस स्टोरी को हमने गाने में कैसे 3 मिनट के गाने में कैसे दिखाना है वो पूरा सजाया हमने, एक एक क्रम हमने जो है सजाया और फिर उसको प्रॉपर स्टोरी लेकर के फिर हमने उस स्टोरी पे काम किया। संजीव, आपके पहले भी गाने बहुत आ चुके हैं, तो हाँ, उसमें से कोई एक गाना आप सुनाएं जिसमें रैप हो, जिसके लिए संजीव रैपर जाने जाते हैं, वो हम रैप सुनना चाहते हैं। रैप सॉन्ग तो सर काफ़ी है मेरे। अभी इससे पहले तो आपने एक रैप मेरा सुना होगा, बाटाई टू मैंगो बाइट तो हर गजबे बाजानू साच का हब आत्माल
ताजाई बानू पकड़ के हिप्स मारी डिप्स मनवा करेला हरदम ओ या तू बाड़ू माल गरम। ये है मोस्टली सर। वैसे क्या है, नाम तो वैसा है, लेकिन हम जिस जगह से हूँ, जौनपुर से हूँ मैं सर, जौनपुर से बिलोंग करता हूँ मैं, तो मोस्टली वहाँ पे लोकगीत ही चलते हैं, तो लोकगीत भी करते रहता हूँ। और भी मेरा लोकगीत है, एक गाना है मेरा, जैसे आप सुनेंगे तो सर यूट्यूब पे काफ़ी गाने मेरे, कि सैया छोड़ी के रहा ताड़ा बहारा कि तनिको बूझत नहीं खेबा तारा कि जब देह हमर हो जाई ढीली बतावा राजा का तोहे नीली। ये गाना एक है, धोबी गीत है सर ये, शानदार, जिसका म्यूजिक एडीआर सर ने दिया हुआ है, एडीआर आनंद जी ने। अच्छा, आप दोनों भाइयों का कोई नया प्रोजेक्ट है जो आने वाला है? खासतौर पर अब गानों के सीजन की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि होली सबसे बड़ा त्योहार है दर्शकों का। सर हम लोग का कंटेंट तो बहुत सारे कंटेंट है, लोकगीत तो काफी हैं। अभी हम लोग एक नया कंटेंट लेके आने वाले हैं, बताऊंगा नहीं सर, वो अगर बताऊंगा तो लोग उठा लेते हैं बहुत तेज। और उसको लेकर के मेरा एक मैटर भी हुआ था, आप तो जानते ही होंगे सर। और लेकिन उसके होली के लिए हमने एक नया कंटेंट बनाया। हम जो जौनपुर के रहने वाले, तो वहाँ की एक सब्जी है सर, मूली। तो उस मूली पर लेकर के हम एक जौनपुर के मुरई में बसेले मुरारी, ये कंटेंट हम बना रहे हैं। और वो हमारा भी राइटर ने दे दिया है, हम उसके रिकॉर्डिंग करेंगे। अच्छा। और वो मोस्टली 2-3 दिन में हमारा आ जाएगा। लेकिन ज्यादा बताएंगे नहीं क्योंकि चोरी हो जाता है। नहीं सर, क्योंकि बहुत सब उठा लेते हैं। और जो मैटर एक हुआ था हमारा, और वो जो मैटर जो उन्होंने किया था सर, वो मुझे काफी ब्लेम कर रहे थे। अच्छा। और अगर मुझे किसी का कंटेंट चुराना होगा सर, तो मेरे पास खुद राइटर का कार्ड है, ये दिखा देना चाहता हूँ, ये मेरे नाम का राइटर का कार्ड है। अगर मैं कंटेंट डायरेक्ट चुराऊंगा तो अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन करवा लूंगा, उसके बाद गाने को रिलीज करूंगा। किसी की हिम्मत नहीं है मुझे कुछ बोल सके। लेकिन क्या है, मुझे जो बंदा मेरा राइटर देता है, वो बंदा मुझसे मिला भी नहीं है सर, मुझसे मिले भी नहीं है। प्रेम यादव पीके नाम है उनका, और वो सर सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। वो बंदा मुझे रेगुलर कंटेंट, हमारी केवल फोन पे बात हुई, उन्होंने बोला आपका ये गाना मुझे अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे कंटेंट, लिखे हुए कंटेंट पे गाएं। तब से वो बंदा मुझे रेगुलर कंटेंट दे रहा है और मैं गाने कर रहा हूँ सर। अच्छा, ये वैसे मुझे याद है इसी जगह पे आपने इंटरव्यू दिया था, ये चंदा जो गाना था। जी हाँ, ये चंदा कंटेंट को लेकर, हाँ उसी की बात कर रहा हूँ मैं सर। और जिसको रितेश भैया ने गाया था, उसको लेकर के जितना मैटर हुआ, तो उसमें फिलहाल मैं फोकस भी नहीं करना, क्योंकि मेरा क्या टारगेट है सर, कि लोग मेरे गाने से जाने। इस तरह कंट्रोवर्सी न्यूज बना करके कुछ ऐसा नहीं होता है। लोग मेरे गाने से मुझे जाने, तो आई थिंक वो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, असली जो मामला है वो काम का ही है, काम से ही लोगों की पहचान होती है। मनोज भैया, संजीव के साथ जो जोड़ी है आपकी बनी हुई है, कब से ये जोड़ी बनी और कैसी शख्सियत है संजीव रैपर, संजीव यादव? ये एक्चुअली हम लोग की जोड़ी कॉलेज टाइम से ही है। हम लोग एक्चुअली साथ में ही पढ़े हैं, साथ में ही क्लास में जाते थे। तो वहाँ से फिर हम लोग का मुंबई आना, फिर इसके बाद आपस में कंपनी ज्वाइन करना, इससे धीरे धीरे हम लोग का, एक्चुअली हम लोग का इलाहाबाद से ही, हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो वहाँ से ही हम लोग गाने वगैरह थोड़ा बहुत सोचते थे। तो फिर अभी चलते हैं, मुंबई चलते हैं, वहाँ पे करेंगे शायद, वहाँ से कुछ ऐसा हम लोग का प्लानिंग था। मैं एक्चुअली, ये मेरे सीनियर थे, तो हम इलाहाबाद में ये आए, उसके बाद मैं आया, तो धीरे धीरे बात होने लगी, तो हम दोनों रूम पार्टनर बन गए। तो हम लोग 3 साल रूम पार्टनर थे और 2 साल बेड पार्टनर भी थे, क्योंकि मेरे पास तख्ता नहीं था। तख्ता नहीं था, इनका तख्ता बड़ा था, इनका तख्ता बड़ा था, तो हम जो है साथ में एक ही बेड पे सो जाते थे। जानते ही होंगे सर मोस्टली। तो ऐसा है। और पार्टनर के पहले बेड पार्टनर भी थे हम तो और हम लोग इलाहाबाद में काफी एंजॉय किया सर हमने। वहाँ पे फ्री में लाइन में लग करके कई सारे शादियों में जा करके खाना खा के भाग आते थे। दूसरों की शादियों में, दूसरों की शादी में घुस जाते थे अच्छे कपड़े पहन के। एक बार हम लोग, एक ब्राह्मण की शादी थी, हमें पता नहीं था सर, अब मैं ये अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, 2009 की बात कर रहा हूँ। ब्राह्मण की शादी थी, हमें पता नहीं था, हम घुस गए, खाना खा रहे, वहाँ पे एक बेसन में कुछ लपेट करके रखा हुआ था। हमें ऐसे दूर से लगा कि चिकन है, तो मैंने क्या बोल दिया, काफी खा रहे थे सब लोग, तो एक सीनियर आदमी थे, वो बोल रहे थे ये क्या है, बोला चिकन है। अब उन्होंने हाथ पकड़ लिया मेरा, बोला यहाँ चिकन बना है, ब्राह्मणों की शादी में चिकन बना है। इतना हंगामा हुआ सर, हम लोग प्लेट ऐसे, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, तो काफी गुस्से में, मैं उस समय तो डर रहा था, लेकिन अंदर से एक सोचा अभी बचूं कैसे, ये भाई दूसरे कोने पे खड़े हैं, मैं इधर खड़ा हूँ। तो सब पूरा हल्ला हुआ कि ब्राह्मणों की शादी में चिकन बना है। तो सब लड़की वाले सब आकर, कौन बोला चिकन बना है? तो वो बोल रहे हैं कि ये लड़का बोल रहा है चिकन बना है। तो वो सब मुझे देख रहे हैं।
मैं सोचा अभी क्या करूं, तो मैं बोला हाथ छोड़ो मेरा, जो हाथ पकड़े हुए थे। जैसे उन्होंने हाथ छोड़ा, थोड़ा सा आगे जाकर के प्लेट, एक बेड वहां पे था, उस पर प्लेट रखा, तुरंत सीधा भागा। फिर क्या हुआ सर, भाग के तो हम लोग चले गए थे, लेकिन हम लोग शुरू में देख लिए थे गुलाब जामुन बहुत बड़े बड़े थे वहां पे। तो हम लोग 1-1.5 घंटे बाद फिर से आए, उस समय ठंडी थी, तो हम लोग पूरा एक वो वाला कैप होता है ना गांव में देखे, हाँ मंकी कैप लगा करके आए, तो गुलाब जामुन छूटा था, तो वो आए, फिर से खाए, फिर गए। एक्चुअली क्या होता था कि हम लोग किसी भी शादी में जाए, बिना गुलाब जामुन खाए नहीं आते, निकलते ही वो नहीं, नहीं छोड़ते थे। इवन चाहे तो कुछ शादी भी में हो हम लोग लड़के से हाथ मिलाते थे, शादी का मुबारकबाद भी देते थे। अच्छा हाँ, खैर ऐसे काफी बहुत एंजॉय किया है सर इलाहाबाद में। फिलहाल वो अच्छी चीजें नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, आप भी कोई और भी करे। ऐसे भी लोग करते हैं, और ये सब एक वक्त होता है जब लोग करते हैं ज्यादातर। संजीव, आप जाने से पहले कुछ अगर दर्शकों को कहना चाहते हैं, आप और मनोज जी, तो प्लीज कह सकते हैं। दर्शकों को मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि सर हम जो कंटेंट कर रहे हैं, आप लोग खूब प्यार और आशीर्वाद दीजिए, और हम ऐसे ही आपके बीच में कंटेंट लेकर के आते रहेंगे। और बेसिकली मैं जो है जौनपुर का रहने वाला हूँ, और जौनपुर में नदिया पारा मेरा गाँव है, तो वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इस जौनपुर के लड़के को भी खूब प्यार आशीर्वाद दीजिए, जो कि, और वैसे बेसिकली कलाकार तो सर किसी एक ज़िले का नहीं होता है, लेकिन मैं जो है जहाँ का रहने वाला, वो तो एक अपना एक होम टाउन लोग बताते ही हैं। तो आई होप सब मुझे खूब प्यार आशीर्वाद दें, और मैं आप लोगों के बीच में कंटेंट लेकर के आता रहूँगा ऐसे। मनोज भैया, ऐसे ही मेहनत जारी रहेगी ना? और ये सर आजमगढ़ के हैं, लाडो मदेसिया जी जो हैं, इनके गाँव के ये। अरे वाह, हाँ सर, शानदार। तो मनोज भैया, बहुत मजा आया आपको गाने करने में ना? बहुत ही मजा आया। आप लोग देखेंगे तो आप लोग को भी बहुत एंजॉय आएगा। अगर सर ये कंटेंट आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से अगर कोई देखेगा तो आई थिंक रो देगा, अगर पूरा कंटेंट देखेगा, भावुक कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, थैंक यू सो मच सारी बातचीत के लिए। धन्यवाद।